इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, हम इस कोर्स में इंग्लिश में बोले जाने वाले रोजमर्रा के जुमले सीख रहे हैं, लेकिन आज के सबक में हम आपके साथ शेयर करेंगे वो इंग्लिश के जुमले जो आप किसी स्टोर में खरीदो फरोख्त के वक्त इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये शख्स ये जाता है कपड़े खरीदने, तो वहाँ पर सेल्स पर्सन के साथ इसकी क्या गुफ्तगू होती है, ये कैसे मदद मांगता है, क्या बातचीत होती है, पेमेंट कैसे करनी है, इस तरह के सब जुमले जानेंगे हम आज के सबक में। तो शुरू करते हैं आज का सबक। इंग्लिश सेंटेंसेस बाइंग क्लोथ्स यानी कपड़े खरीदना, कपड़े खरीदने पर बोले जाने वाले इंग्लिश के जुमले। पहला जुमला है हेलो कैन आई हेल्प यू। अब ये शख्स स्टोर के अंदर गया और जैसे ही इसने कपड़ों को देखना शुरू किया तो वहां पर सेल्स पर्सन जो ये खातून है, इसने इसे देखते ही इसको मुखातिब किया हेलो, और फिर उसके बाद कहा कैन आई हेल्प यू। मतलब ये हुआ हेलो, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। नाज़रीन, सबक को आगे ले जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल इंग्लिश बेसिक टू एडवांस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही नया लेसन अपलोड होता है। तो अब ये कहती है हेलो कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। देखिए सवालिया जुमला है। अब इसके जवाब में क्या बोलता है, कहता है हाय देयर, यानी इसने भी उसको एक्नॉलेज किया, मुखातिब किया हाय देयर। यस आई एम लुकिंग फॉर अ शर्ट। हाय, इसने भी एक तरह से सलाम ही किया। जी मैं एक शर्ट ढूंढ रहा हूँ। अब यहाँ पर है आई एम लुकिंग, इसका मतलब तो है देखना, लुक का मतलब देखना, ये वर्ब है। लुक को हम ढूंढने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम लुकिंग, मैं ढूंढ रहा हूँ। ए शर्ट, फॉर अ शर्ट यानी एक शर्ट को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर मजीद क्या बोलेगी, ये कहती है व्हाट साइज डू यू नीड। आपको कौन सा साइज चाहिए, यानी आपको कौन सी पैमाइश की कमीज चाहिए। व्हाट साइज डू यू नीड। इसके जवाब में कहता है आई वेयर मीडियम, मैं दरमियाना पहनता हूँ, यानी दरमियाना साइज, दरमियानी पैमाइश। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर हमारे बहुत से दोस्त इसको वियर पढ़ते हैं, तो ये वियर नहीं बोला जाता, इसको वेयर। ई की कोई आवाज नहीं है, जैसे कि ए की आवाज ही लंबी आवाज है। आई वेयर मीडियम, मैं दरमियाना पहनता हूँ। इनकी आवाजों में क्यों ये फर्क है, ये है वॉवल्स की वजह से। ये भी हमने पढ़ा रखे हैं अपने लेसन्स में। इस तरह की तमाम चीजें और टेंसेस हमने पढ़ा रखे हैं अपने कोर्स नंबर 1 और 3 में। इनकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमारे तमाम लेसन या जिन लेसन में आपका इंटरेस्ट है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर क्या बोलेगी है, कहती है व्हाट कलर वुड यू लाइक, यानी आप कौन सा कलर, कौन सा रंग पसंद करेंगे। यहाँ पर नाज़रीन आपको बताते चले कि कलर COLOR भी ठीक है और COLOUR ये भी ठीक है, दोनों आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में COLOR यूज होता है। व्हाट कलर वुड यू लाइक, आप कौन सा रंग पसंद करेंगे। तो जवाब में ये कहता है व्हाट चॉइसेस आई डू हैव, यानी मेरे पास इंतखाब के लिए क्या है। अब व्हाट क्या है, चॉइसेस मतलब चूज करने के लिए, मुंतखब करने के लिए। आई डू हैव मैं रखता हूं या मेरे पास क्या है, चॉइसेस इंतखाब के लिए क्या है। फिर ये क्या जवाब देती है, वी गॉट यानी हमारे पास है। अब गेट का मतलब है हासिल करना और गॉट ये हो जाएगा हासिल किया, लेकिन इसका मतलब सिर्फ हासिल ही नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि रखते हैं। वी गॉट हम रखते हैं व्हाइट सफेद, ब्लू नीला एंड ब्लैक और काला। देखिए हमारे पास सफेद, नीला और काला है, ये कलर्स रखते हैं ये शर्ट का। फिर इसके बाद ये कहता है कैन आई ट्राई व्हाइट एंड ब्लू, क्या मैं सफेद और नीले की कोशिश कर सकता हूँ। कपड़े को पहनकर चेक करने को ट्राई कहते हैं, कैन आई ट्राई। हालांकि ट्राई का मतलब तो कोशिश है, लेकिन इसका मतलब उर्दू में भी हम ट्राई ही लेते हैं। कैन आई ट्राई, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ कौन सा, व्हाइट और ब्लू। अब इसने ब्लैक को नहीं पसंद किया, तो ये व्हाइट और ब्लू को ट्राई करना चाहता है और ये इजाजत लेता है, कैन आई ट्राई व्हाइट एंड ब्लू। इसके बाद क्या बोलती है लड़की, हेयर आर ब्लू एंड व्हाइट। अब इसने उसको दोनों कमीजें पकड़ा दी कि ये ट्राई कर सके। ये है नीला और सफेद, कैन आई ट्राई देम। अब फिर से इजाजत मांग रहा है, क्या उनको ट्राई कर सकता हूँ, क्या मैं उनको पहनकर देख सकता हूँ। देखिए क्या मैं इन्हें ट्राई यानी कोशिश कर सकता हूँ। जवाब में क्या कहती है,
श्योर, बिल्कुल, यू कैन ट्राई दैम। यकीनन आप कोशिश कर सकते हैं या आप ट्राई कर सकते हैं। जिस पर ही कहता है वेयर इज द फिटिंग रूम, फिटिंग वाला कमरा कहाँ है। फिटिंग रूम भी कहते हैं और ट्राई रूम भी कहते हैं, दोनों ठीक है। जहां जाकर आप चेंज करते हैं और पहनकर चेक करते हैं कि क्या कपड़ा ठीक है। तो वेयर्स द फिटिंग रूम। नाज़रीन यहाँ पर लिखा गया है वेयर इज। अगर हम इस का आई हटाकर एस को अपॉस्ट्रोफी को में एक साथ वेयर के साथ जोड़ दें तो बन जाएगा वेयर्स। और बोले जाने वाली इंग्लिश में वेयर्स ही बोला जाता है। तो बोले जाने वाली इंग्लिश के मुताबिक वेयर्स द फिटिंग रूम, फिटिंग वाला कमरा कहाँ है। ये कहती है फिटिंग रूम इज राइट बिहाइंड यू, यानी मतलब ये हुआ कि फिटिंग वाला कमरा बिल्कुल आपके पीछे है, इसके पीछे ही है फिटिंग वाला कमरा जहां पर ये चेक करेगा पहनकर। ओह थैंक्स, देखिए ओह यानी अच्छा, पता चला अभी, ओह शुक्रिया। फिर ये पूछता है, अब इसने कमीज पहन ली, ये कहता है हाउ डज दिस ब्लू लुक, ये नीला रंग कैसा लग रहा है, ये इसी से पूछता है। ये कहती है इट लुक्स गुड ऑन यू, यहाँ पर अच्छा लगता है। आर यू कंफर्टेबल विद द साइज, यहाँ पर अच्छा लगता है या लग रहा है। क्या साइज आरामदेह है, यानी कंफर्टेबल का मतलब आरामदेह। ठीक है, फिटिंग आपकी ठीक है, तो ये उससे पूछती है कि क्या साइज ठीक है, कंफर्टेबल है, आरामदेह है। और फिटिंग के बारे में ये बताती है यस इट फिट्स परफेक्टली, जी जबरदस्त फिट है। और ये पूछता है हाउ मच इज इट, ये कितने की है। देखा आपने, इसने से पूछा था कि ये शर्ट कैसी लग रही है, इसने जवाब दिया कि अगर कंफर्टेबल है तो बहुत अच्छी फिटिंग में है, जबरदस्त फिट है ये। अब इसने जहन बना लिया, अब पूछता है हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट, ये कितने की है। जब आपने कीमत पूछनी हो तो आप ये सवाल पूछते हैं हाउ मच इज इट। अब जवाब में कहती है दैट्स फॉर $50, ये है $50 की। देखिए ये है $50 की। इसके बाद ये कहता है दैट्स अ बिट एक्सपेंसिव, डू यू हैव एनी ऑन सेल, दिस इज बिट, बिट का मतलब थोड़ी सी, एक्सपेंसिव कीमती, तो ये कहता है थोड़ी महंगी है, कीमती है। उसके बाद ये कहता है डू यू हैव, क्या आप रखते हैं, एनी ऑन सेल, कोई सेल वाली, ये थोड़ी महंगी है, क्या आपके पास कोई सेल वाली है। जिस पर ये कहती है यस दिस ग्रे वन इज ऑन सेल। फिर इसने ग्रे रंग की शर्ट पकड़ाई, कहती है ये सुरमई यानी ग्रे रंग की शर्ट सेल पर है। जिस पर ही कहता है हाउ मच इज इट, अब ये उसकी कीमत भी पूछता है, ये कितने की है। जिस पर ही कहती है दिस वन इज ऑन सेल $25, यानी ये सेल पर है $25 की। तो देखिए कीमत आधी हो गई। इस पर ये क्या कहेगा दैट साउंड्स गुड, ये अच्छी लग रही है। अब इसको कीमत भी अच्छी लगी। अब देखते हैं ये क्या करता है। कहता है आई विल टेक इट, मैं ये लूंगा। ये कहती है श्योर, बिल्कुल, यकीनन। उसके बाद फिर ये कहता है कैन आई ट्राई दिस टू, क्या मैं इसे भी ट्राई कर सकता हूं। देखिए कैन आई ट्राई, क्या मैं इसको ट्राई कर सकता हूं, इसको दिस, लेकिन यहां पर टू का इस्तेमाल किया इसने। क्यों, क्योंकि पहले ये ट्राई कर चुका है लेकिन कीमत की वजह से इसने नहीं खरीदी। अब ये जो ग्रे रंग की शर्ट इसने पकड़ाई है उसको ये ट्राई करना चाहता है, तो इसलिए इसने यहाँ पर बी यूज किया। और बी के लिए TOO का इस्तेमाल किया जाता है। कैन आई ट्राई दिस टू, क्या मैं इसे भी ट्राई कर सकता हूँ। इसका जवाब देती है व्हाई नॉट, यानी क्यों नहीं। नाज़रीन यहाँ पर देखिए कि आपको मुकालमा कि क्या जो सवाल जवाब ये करती है सेल्स पर्सन, और क्या सवाल जवाब अगर आप इस पोजीशन पर हो तो आपने कैसे ये सवाल जवाब करने हैं। ये एक रियल टाइम यानी असल जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली कन्वर्सेशन है। आप कहीं पर भी जाए, शॉपिंग कर रहे हो, ग्रोसरी कर रहे हो, कपड़े ले रहे हो, फर्नीचर ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो आप इसी किस्म के जुमले बोलेंगे। इवन जैसा कि ये ट्राई करना, ये भी आप अगर फर्नीचर ले रहे हैं तो आप पूछेंगे कि मैं ट्राई कर सकता हूँ, यानी इस पर बैठ कर देख सकता हूँ। कुर्सी हो गई, सोफा हो गया, तो इस तरह ये बोलेगी व्हाई नॉट, क्यों नहीं। चलिए मजीद देखते हैं। ये कहता है आई लाइक इट, हाउ दिस लुक्स। अब देखिए इसको ग्रे शर्ट इसने पसंद की, पहन ली, ट्राई कर रहा है। और उसके बाद फिर ये इसी से पूछता है कि मुझे तो ये पसंद है लेकिन ये कैसी लगती है, मुझे ये पसंद है, ये कैसी लगती है। अब यहाँ पर इंग्लिश में तो है हाउ दिस लुक्स,
ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन इंटेरोगेटिव सवालिया। लेकिन इस जुमले का मफहूम हमारी लैंग्वेज में उर्दू या हिंदी में बन जाएगा ये कैसी लग रही है। अब ये कैसी लगती है ये भी ठीक है, लेकिन ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव का जुमला है। लेकिन हम जब पूछते हैं तो हम कहते हैं कैसी लग रही है, लेकिन उसको इंग्लिश में पूछने के लिए हम बोलते हैं हाउ दिस लुक्स। बजाय कि ये कहने के हाउ इज दिस लुकिंग, ये अंग्रेज यूज नहीं करते कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाउ इज दिस लुकिंग, ये कैसी लग रही है। तो ये है डायरेक्ट तर्जुमा हमारी लैंग्वेज का इंग्लिश में। लेकिन हम तो चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं तो इंग्लिश के मुताबिक हाउ दिस लुक्स ही होगा, हाउ इज दिस लुकिंग नहीं होगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताते चले, बहुत सारे हमारे दोस्त जब इंग्लिश ममालिक में आते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बजाय के इनडेफिनिट टेंस का। तो हमें इनडेफिनिट टेंस को जैसा कि अंग्रेज खुद यूज करते हैं, इसी तरह हमें भी इनके साथ प्रेजेंट या पास्ट फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को ही ज्यादा यूज करना है बजाय के खामखा कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करने के। चलिए अब देखते हैं ये क्या जवाब देती है। कहती है दैट लुक्स मच बेटर, ये ज्यादा अच्छी लग रही है। अब देखिए, अब हमारे तर्जुमे के मुताबिक ये ज्यादा अच्छी लग रही है, ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन इंग्लिश में बजाय कॉन्टिन्यूअस के हम यूज करते हैं इंडेफिनेट। दैट लुक्स, देखिए जहां पर वर्ब आ गया लुक देखना, उसके साथ आपने वर्ब के साथ एस का इजाफा किया और यह सब्जेक्ट दैट यानी शर्ट, नाउन प्रोनाउन जो भी है ये सब्जेक्ट है। दैट लुक्स, ये लगती है, मच बेटर, ज्यादा अच्छी, बेहतर, ज्यादा अच्छी या बेहतर, तो ये ज्यादा अच्छी लग रही है हमारे तर्जुमे के मुताबिक। चलिए फिर देखते हैं। अच्छा, ये कहता है आई विल टेक इट, मैं ये लूंगा, मैं ये लूंगा, यानी शर्ट इसको पसंद आ गई, अब इसे खरीदना चाहता है तो इसलिए कहता है आई विल टेक इट, मैं ये लूंगा। अच्छा, इसके बाद ये कहती है विल दैट बी ऑल, क्या ये सब कुछ होगा, मतलब ये है कि दैट्स इट, क्या यही सब कुछ है या कुछ और भी लेना है। तो अब ये कहता है यस दैट्स ऑल, जी यही सब है। देखिए विल दैट बी ऑल, इसकी बजाय ऐसा भी पूछा जा सकता है दैट्स इट, यानी यही सब कुछ। तो जवाब में आप कहेंगे दैट्स ऑल या दैट्स इट भी कह सकते हैं, हाँ यही सब कुछ। तो विल दैट बी ऑल, क्या सब कुछ होगा, यस दैट्स ऑल, जी यही सब है, यानी एक ही शर्ट ली उसने और बस। फिर ये कहता है आई टेक इट, मैं लूंगा कैश और कार्ड, यानी कि आप कैश लेंगे, खुले पैसे लेंगे या कार्ड से पेमेंट होनी है। मैं लूंगा कैश या कार्ड, जिस पर ये कहती है कार्ड प्लीज, बराह करम कार्ड, या कार्ड बराह करम। देखिए फिर ये कार्ड उसको दे देता है और कहता है हियर यू गो, यानी पेमेंट इसे ले लो, ये लीजिए, हियर यू गो, ये लीजिए। इसके बाद साथ ही कहता है थैंक यू फॉर योर हेल्प, हैव अ नाइस डे, यह है इख्तितामी जुमला, आपकी मदद का शुक्रिया, आपका दिन अच्छा हो। जवाब में कहती है यू आर वेलकम, आपको खुशामदीद, हैव अ नाइस डे, आपको खुशामदीद, आपका दिन अच्छा हो। तो नाज़रीन, ये थे चंद जुमले जो सेल्स पर्सन और एक ग्राहक के दरमियान हो सकते हैं। अगर आप ग्राहक वाली पोजीशन में हैं तो भी ये लेसन अच्छा है कि आपको अंदाजा होगा कि ग्राहक होते हुए आपने कैसे सवाल पूछने हैं सेल्स पर्सन से। और अगर आप सेल्स पर्सन हैं तो आपको इन जुमलों से फायदा होगा कि आपने एक ग्राहक से कैसे बात करनी है, उसके सवालों का जवाब देना है और उसकी मदद करनी है किस तरह से। नाज़रीन, ये तो है इख्तितामी जुमला हैव अ नाइस डे। अब यहाँ पर आपने हमें कमेंट में बताना है कि गुड बाय, हैव अ नाइस डे के अलावा भी एक जुमला ऐसा है जो आप बोलते हैं उन लोगों से जिनसे आपको यकीन नहीं होता कि दोबारा मुलाकात होगी या नहीं, तो आप उसे गुड बाय कहने की बजाय एक और जुमला बोलते हैं। तो हमें जरूर बताइए कि वो जुमला क्या है। अगर आपको मालूम है कमेंट में जरूर लिखिए। हम अगले लेसन में आपके कमेंट्स का जवाब देंगे और जिन्होंने तो सही जवाब दिया बहुत अच्छी बात है, हम एक्नॉलेज करेंगे। तो नाज़रीन, अगले लेसन के इख्तिताम पर हम वो जुमला बताएंगे जो बोला जाता है और जिन लोगों ने वही जुमला लिखा उनको हम कंग्रेचुलेशंस कहेंगे। तो अगला लेसन जरूर देखिए ये जानने के लिए हैव अ नाइस डे और गुड बाय के अलावा क्या बोला जा सकता है उन लोगों से जिनसे आपको दोबारा मिलने की उम्मीद हो या ना हो। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे।
अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी का फायदा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे लेसन हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा, और इस तरह से आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि खुश रहें और अपने सभी मिलने वालों को खुश रखें। यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।